होता नहीं है। लोग अब उसको एक धोखेबाज समझ रहे थे जिसने फेम के लिए एक झूठी वीडियो बनाई थी और लोगों को गुमराह करने के लिए उसमें ये बताया कि एलियन उसको ले गए थे। फिर जब आइजैक उस इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ की होस्ट आइजैक से ऐसे अजीब सवाल करने लगती है जिससे ये लगता है कि ये सब आइजैक ने बस अटेंशन पाने के लिए किया था। वो पूछती है कि कितनी अजीब बात है ना आइजैक, जब एलियन ने तुमको अबडक्ट किया तब तुम्हारे पास कैमरा भी था। आइजैक समझाने की कोशिश करता है कि असल में उसके साइकियाट्रिस्ट ने ऐसा करने को कहा था, मगर आइजैक पर कोई भी विश्वास नहीं करता। घर आने के बाद वो बहुत परेशान था क्योंकि इंटरनेट पर उसको काफी ट्रोल किया जा रहा था। वो चाहता था कि कोई उसकी बात पर विश्वास करे, उसकी मदद करे, इसीलिए अब वो ऐसे लोगों को ढूंढने लगा जो ये दावा करते हैं कि उनको एलियन ले गए थे। और उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम सैरा होता है। वो उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है जिस पर वो मान जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। अब उसके आने से पहले भी आइजैक को ऐसा ही लग रहा था जैसे वो अपनी दिमागी शक्ति से चीजों को हवा में उड़ा सकता था। कुछ देर बाद सैरा वहां पर आती है जो काफी नर्वस लग रही थी। सैरा अपने अबडक्शन के बारे में ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रही थी, इसलिए आइजैक ने उसको सारी बात बता दी और ऐसे सबूत दिखाए कि एलियन आज नहीं बल्कि कई सौ सालों से हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। सैरा उसकी बात सुनती है और उसको विश्वास भी होता है। फिर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद हमें कनाडा के जंगलों का सीन दिखाया जाता है जहां पर कार्ल नाम का एक बूढ़ा आदमी है। वो बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा होता है। कार्ल वो आदमी है जिसे आज से 30 साल पहले एलियन ले गए थे और तब से लेकर आज तक वो भी एलियंस को ढूंढने में लगा हुआ है। दूसरी ओर कैलिफोर्निया में आइजैक को सारा का कॉल आता है। सारा उसको बताती है कि हमारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक इंसान के पास हो सकते हैं। आज से 30 साल पहले अलास्का में एक इंसिडेंट हुआ था। कार्ल नाम के एक आदमी ने एलियन अबडक्शन का दावा किया था, मगर फिर वो गायब हो गया। उसकी बातों को दुनिया वाले इसलिए सच मानते हैं क्योंकि उसके 3 लाई डिटेक्टर टेस्ट हुए थे जिनमें वो सही साबित हुआ। जिसके बाद ये दोनों उस आदमी से मिलने का प्लान बनाते हैं। आइजैक अपने फुटेज की बहुत सारी कॉपीज बना देता है और अलग अलग जगहों पर भेज देता है जिससे शायद इन्हें काल का पता चल सके। जब आइजैक उनको मेल करने वाला था तब उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसको पहचान लेता है। उसे कहता है कि मैं एक ऑनलाइन ब्लॉग चलाता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी कहानी मैं लोगों को बता सकता हूँ जिससे लोग तुम पर यकीन करेंगे। वो अपना कार्ड उसको देकर चला जाता है। आइजैक को जब ये एहसास होता है कि न्यूज में और इंटरनेट पर लोग उसको एक झूठा मान रहे हैं तो वो जर्नलिस्ट के पास जाता है। वो आदमी अपना नाम बेन बताता है। वो कहता है कि हम दुनिया वालों को यकीन दिला सकते हैं अगर मैं तुम्हारा लाई डिटेक्टर टेस्ट करूँ तो। आइजैक कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो आदमी आइजैक को मशीन से जोड़ देता है और उससे सवाल करता है। आइजैक हर सवाल का सही जवाब देता है। एंड में बेन कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूं अभी। और तभी 2 एजेंट आइजैक को पकड़ने आते हैं। आइजैक भागने की कोशिश करता है मगर उन लोगों के पास अजीब सी लेजर गन थी जिससे वो आइजैक को बेहोश कर देते हैं। आइजैक को अब जब होश आता है तो वो खुद को एक सीक्रेट फैसिलिटी में पाता है। अजीब से सूट पहने 2 लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था। वो उसको एक व्हाइट रूम में ले आते हैं और चेयर से बांध देते हैं। वो आदमी जिसने खुद को जर्नलिस्ट कहा था वो उसके सामने आता है जो असल में एक सीक्रेट एजेंट था जिसका असली नाम था ग्रेव्स। वो आइजैक से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ लाए हैं क्योंकि हमको यकीन है कि तुम्हारे पास ऐसी जानकारी है जिससे दुनिया का भला हो सकता है। तभी आइजैक देखता है कि सैरा को वहाँ पर लाया गया है। ग्रेव्स उससे कुछ टेस्ट लेना चाहता था। वो दूसरे कमरे में कुछ सामान रखता है ये देखने के लिए कि आइजैक में शक्तियां है या फिर नहीं, मगर आइजैक उन शक्तियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो बार बार सैरा के बारे में पूछ रहा था। ग्रेव बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसने ये सब एक्सपीरियंस किया है, तुमसे पहले बहुत लोगों को हम यहाँ पर लाए थे। वो बार बार काल के बारे में पूछ रहा था लेकिन आइजैक को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब गार्ड्स उसको लेने आते हैं तो वो उनके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हैं। आइजैक किसी तरह सैरा को भी उस जगह से निकाल लेता है और दोनों इस फैसिलिटी से भागने लगते हैं। कुछ बंद दरवाजों को आइजैक अपनी शक्ति से खोलने में सफल रहा। ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये अब अमेरिका में नहीं है बल्कि ये सीक्रेट फैसिलिटी हांगकांग में है। ये एक टाउन में थे। जिसके बाद ये लोग एक बारटेंडर से मदद मांगते हैं। आइजैक उससे पूछता है कि क्या हमें यहाँ पर कंप्यूटर और इंटरनेट मिल सकता है। वो लड़की उन्हें जेड नाम के आदमी का एड्रेस देती है कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। 10 किलोमीटर जाने के बाद इनको जेड मिलता है। वो आइजैक से नाम पूछता है। असली नाम बताने पर वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है लेकिन तभी उस फैसिलिटी के रोबोट्स इनको पकड़ने आ जाते हैं। जेड इनके बारे में जानता था इसलिए वो सैरा और आइजैक की मदद करता है और उन्हें अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है जिसको ट्रैक करना नामुमकिन था। आइजैक जेड से कहता है कि हमें यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। खैर बाद में दोनों मिलकर काल की लोकेशन मालूम करते हैं।